नमस्कार। आप सभी का 82वें वेडनेसडे चार्ट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। टीम माय पॉसिबिलिटी के आनंदी और उत्साहित सभी लीडर्स का तहे दिल से आज के वेडनेसडे चार्ट में स्वागत है। और आपको पता ही है कि आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सपीरियंस ऑफ अचीवमेंट, ये टॉपिक के तहत वैशाली हरने मैडम की मुलाकात आज हम आप सब लोगों के बीच में लेने वाले हैं। उनके अनुभव से आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलने वाली है। तो आज एक नए पड़ाव पे हम जा रहे हैं। एक नया एक्सपीरियंस आप सब लोगों को और मुझे भी आएगा कि एक अचीवर्स क्या फील करते हैं जब उनका अचीवमेंट होता है, और उनके अनुभव से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आगे बढ़ने से पहले टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन से हम शुरुआत करते हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर शुभांगी मैडम को मिशन दोहराने के लिए। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वेलकम। मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं डॉक्टर शुभांगी गजभिये, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत बढ़िया तरीके से आपने टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन को क्रिएट किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। 14 अप्रैल 2020 से टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन हमने बनाया है उसके तहत हम सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, और घर घर में संभावनाओं में जीने के लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो अभी मैं करता हूं गैलरी व्यू आप सब लोगों के बीच में। आज के स्पीकर जिनके साथ हम मुलाकात करने वाले हैं उनका सक्सेस कैसा हुआ, एक्सपीरियंस ऑफ अचीवमेंट, ये एक नया टाइटल टीम माय पॉसिबिलिटी ने सर ने बताया कि 3 दिन पहले रात को मुझे वो उठा मैं अचानक से, तो वो क्लिक हुआ कि ये एक विषय हो सकता है, एक्सपीरियंस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट के बाद क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की जब अचीवमेंट हम करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस हम करते हैं। और आपको मालूम है दुनिया नतीजों को सलाम करती है, और जब नतीजे आते हैं तो हमारा कद हमारे नजर में कैसे ऊंचा हो जाता है और समाज में भी कैसी हमारी ऊंचाई बढ़ जाती है। इन सारे बातों के लिए वैशाली मैडम हमारे बीच में है। तो वैशाली अमर हरने मैडम का हम सारे लोग आज के प्रोग्राम में डिजिटल तालियों से स्वागत करते हैं यहाँ पे। तो मैं इनवाइट करता हूँ आप सब लोगों के बीच में वैशाली मैडम को, और उनके साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक नॉर्मल चर्चा होंगी यहाँ पे, कोई सेशन मतलब ऐसा भाषण देने सरी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग पूरे अटेंशन के साथ सुनिए कि कैसे उन्होंने 1 साल के अंदर शिक्षा का अचीवमेंट कंप्लीट किया, और हम लोग भी किस तरह से ये कर सकते हैं। उनके अनुभव से हम सारे लोग आज बहुत सारी बातें सीखेंगे, और आगे बढ़ने के लिए पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी के हर सदस्य को और खास करके महिलाओं को एक प्रेरणा उनसे हम लेंगे। तो नमस्कार मैडम। आपका 82वें वेडनेसडे चार्ट में एक्सपीरियंस ऑफ अचीवमेंट इस प्रोग्राम के तहत टीम माय पॉसिबिलिटी की तरफ से मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपको बधाई देता हूं शिक्षक बनने के लिए, जो पिछले वीक में आपका 15 दिन पहले अचीवमेंट हुआ है। आपने बिफोर मंथ ये अचीवमेंट कंप्लीट किया है 1 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए। और सबको मालूम है कि आप
कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क करते हो पूरे दिन भर में, कितनी सारी भूमिकाएं आपकी रहती है। तो मैं स्वागत करता हूं आज इस प्लेटफॉर्म पे वेडनेसडे चैट में। एक नया प्रोग्राम हमने हाथ में लिया है और पहला ही नंबर आपका लगा है उसमें, तो आपका अभिनंदन करता हूं। उसके लिए मैं आपको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट भी करता हूं। हम चर्चा को शुरुआत करते हैं ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनके जवाब आपको देना है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम को लेके। और सारे टीम माय पॉसिबिलिटी के लीडर्स को मेरा इनविटेशन है, आप वीडियो ऑन करके बैठिए, वन थिंक में इस प्रोग्राम को सुनिए। आप लोग हर बुधवार को आते हो, यहाँ पे 149 का फिगर मुझे दिख रहा है, और इसमें कितने सारे कपल है, इसका मतलब 200 तक आंकड़ा हमारा गया है। और महिलाओं की संख्या पूरे भारत में टीम माय पॉसिबिलिटी एक अकेली ऐसी टीम है जो एक फैमिली बिजनेस करके इसको आगे लेके जा रही है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल वैशाली मैडम और अमर सर है, जिन्होंने टीम माय पॉसिबिलिटी में पहला एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पे। और आपको मालूम है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जोड़ियां आगे आ रही है। अभी तक टीम माय पॉसिबिलिटी में 3 जोड़ियों ने ये अचीवमेंट सारी कंप्लीट की है, और आने वाले समय में बहुत सारी जोड़ियां पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, और बहुत जल्दी आपको दिखेगी एक एक जोड़ी टीम माय पॉसिबिलिटी में आगे आएंगी। तो मैडम शुरुआत करते हैं हम चर्चा को, आप तैयार हैं? यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका एजुकेशन क्या है, और आप कितनी भूमिकाएं निभाती हो, कितने किरदार निभाती है आप। तो यहाँ से हम आज की मुलाकात को शुरुआत करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पहला चांस मुझे आपने दिया है, क्योंकि 4:48 को मुझे मैसेज आया पावर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अचीवमेंट पर आपको बोलना है। तो सर, ये मेरे लिए एक शिक्षक दिन को एक शिष्य गुरु को गिफ्ट देता है, लेकिन आपने उस दिन मुझे एक गिफ्ट दिया है। तो सर, नाम तो सबको पता है, वैशाली अमर हरने। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, और उसके साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ, जो घर का जो हमें डेली रूटीन में काम करने हैं तो वो भी करना ही पड़ता है। चाहे वो क्लास 1 हो, मैं ऐसा अनुभव ले रही हूँ कि क्लास 1 हो, क्लास 2 है या क्लास 3 हो, कोई भी लेवल पर अपन रहे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी महिला उससे पीछे मुंह नहीं मोड़ सकती। तो ये इसमें ऐसा ये ध्यान में आया है सर कि मेरा जो लाइफ था, क्योंकि वैशाली हर में एक शाय नेचर की लड़की थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और उसके बाद शादी होने के बाद हमें मेरे जो ड्रीम थे, तो जो हमारा अर्निंग था उससे पूरे नहीं हो सकते थे, ये ध्यान में आया था। लेकिन मैं कारणों में नहीं अटकी रही। मेरे हस्बैंड अमर हरने, इन्होंने मुझे बहुत सहकार्य किया है। वो हरदम मेरे पीछे ऐसे खड़े रहे, डट के खड़े रहे। और मैंने तब छोटी बच्ची थी 1.5 साल की, उसको छोड़कर मैंने क्लासेस किए और एमपीएससी थ्रू 3 पोस्ट वहां पे निकाले थे। लेकिन पोस्ट निकालने के बाद भी जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस था कि मतलब बता नहीं सकते। ऐसे ही जिंदगी, मतलब हैप्पीनेस क्या रहता है वो हम जीवन में नहीं था। नौकरी लग चुकी थी, इनकी खेती चालू थी, लेकिन जो हैप्पीनेस मतलब जो जीवन की वैल्यूज होते थे, इनसे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं है, जीवन कैसा होना चाहिए, और मिले भी नहीं थे। तो ऐसा सफरिंग चालू था। तो 2015 में एक ऐसा बिजनेस आया जिससे मिस्टर धनेश्वर जी दत्तर, इनसे मुलाकात हुई। और पहली बार इनसे जब मिली तब मैं ऐसे पर्दे के आड़े से उनसे नमस्कार किया, मतलब बोलने की भी हिम्मत तब मुझ में नहीं थी। ऐसी थी वैशाली हरने। और उसके बाद हमारे जीवन में जो उन्होंने वैल्यूज डाले, तो उस पर सामने सामने आते आते एक दिन मेरे जीवन में ऐसी भी घटना आई कि उस घटना में शायद हम रहते नहीं रहते। प्रॉपर्टीज के कुछ इशू थे,
जिससे हम दोनों भी बहुत मतलब नर्वसनेस में चले गए थे। और जब सर को फोन किया, सर ने बोले सर, अमर सर, वैशाली मैम आपके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है रोने के लिए, हम काहे के लिए रोए। बस उस दिन से वो शक पकड़ लिया, हम थमे नहीं। पिछला जो पास्ट था उसको कभी नहीं देखा, सामने जैसे जैसे उन्होंने उस मार्ग बताया उस पर चलते गए। तो ये स्टोरी इसलिए बताई कि हम सिर्फ कारणों में अटके रहते हैं। जब हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें कोई भी कारण नहीं रोक सकता। ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। हर किसी के लिए ये स्टोरी बताना चाहती थी मैं कि हम छोटे छोटे कारणों में जब अटके रहते हैं तो क्रिएशन नहीं होता है। और क्रिएशन के लिए सर हमेशा बोलते हैं अंडा अंदर से फूटना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। तो जब अंदर से अंडा फूटा तो सब क्रिएशन हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, आपने आपकी स्टोरी बताई और आप किस तरह से शादी के पहले शाय थी, शादी के बाद भी जब हमारी मुलाकात हुई तो मुझे भी पता है आप बस से ट्रैवल करते थे, आपको माइग्रेन भी था, बहुत सारी बीमारियों को आप झेल रहे थे। तब हमारे पास कैंगन वाटर भी नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे विचार आपको मिले। यू कैन हील योर लाइफ की बुक मैंने आपको सजेस्ट की और वहां पे थॉट प्रोसेस पे काम शुरू हुआ और धीरे 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 जिंदगी बदली। और शीतल मैडम बोलते हैं, हर बार गोप्रो में से एग्जांपल देते हैं कि अच्छी चीजें होने में समय लगता है। आज 2015 से 22 में हमें तो 7 साल का ये जर्नी है पूरा, और आज आप यहाँ पे हमारे सामने इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। दूसरा सवाल मेरा ऐसा है आपसे कि आपने पहले एग्रीकल्चर के बिजनेस में हम साथ में थे, और जब मैं वहां से कट ऑफ हुआ मैंने पूरा एक चालू बिजनेस छोड़ दिया और कैंगन को जब मैं आया तो एक श्रद्धा तो थी, हम सब लोग साथ में भी थे, लेकिन एक पॉइंट, आपने मशीन भी ले ली थी जनवरी 2018 में। लेकिन मैं आपको एक दूसरा सवाल ऐसा पूछना चाहता हूं कि आपको कब और क्यों लगा कि कैंगन का बिजनेस आपने करना चाहिए? वो पॉइंट कौन सा है, वो मैं आपके जरिए सारे साथियों को बताना चाहता हूँ। हाँ सर, 6 जनवरी 2018 को कैंगन तो लिया था, कैंगन मशीन घर पे आ गई, पानी भी पिया। जो मेरे हेल्थ इश्यू थे, जो लाइफ में आगे बढ़कर मुझे मतलब उसका सामना करना पड़ता था, तो 1.5 महीने में खत्म हो गए। मतलब उसके बाद मैं कोई भी अभी 4 साल से मैं एकदम तंदुरुस्त जीवन जी रही हूँ। लेकिन फिर भी जो मतलब अर्निंग आ रहा था, ऑर्गेनिक बिजनेस से अच्छा सा अर्निंग आ रहा था, और मेरे भी जॉब भी था, तो हम सेटिस्फाइड हो गए थे सर उसमें। मतलब कैंगन को प्रायोरिटी भी नहीं रखा था। और जब आप बोलते थे कि आपको कैंगन करना है तो अमरावती में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो मैं उसको ऐसे ही लेती थी कि नहीं, प्यार था घर से, पत्रोट के घर से बहुत प्यार था, तो इसलिए वहां से जो मेरा मोह था वो नहीं छूट रहा था। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो सर 17 फरवरी 2021 को हमारा, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं एनर्जी चार्ट का प्रोडक्ट हूँ। 17 फरवरी 2021 को हमारा एनर्जी चार्ट चालू हुआ और उसी दिन से मेरा कैंगन में जन्म हुआ सर। क्या बात है, ग्रेट। क्योंकि बोलिए। उस दिन से ही हमने दोनों ने, हम हस्बैंड वाइफ दोनों भी रेगुलर एनर्जी चार्ट करते हैं, एक भी एनर्जी चार्ट हमारा मिस नहीं हुआ है। और 24 मार्च 2021 को फ्यूचर क्रिएशन करके जो एनर्जी चार्ट हुआ था, उस दिन मैंने निर्णय ले लिया, क्योंकि वो एनर्जी चार्ट हुआ उसके बाद कोरोना पीरियड में एक आधे ही घंटे में एक आदमी को ऐसा रिजल्ट आया कि मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं कैसे सेल्फिश हो गई हूँ, मैं अपने सीमित हो गई हूँ, सेल्फिश हो गई हूँ, मुझे इसके लिए कुछ तो भी करना है, लोगों के लिए कुछ तो भी करना है। तो उस दिन जो कदम उठाया और उसी दिन हमें ऑफिस मिला, और ये टीम माय पॉसिबिलिटी का ही क्रिएशन है जो ऑफिस मुझे मिला है, क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी में मुझे विजुअलाइजेशन कैसा करना है ये सब टीम माय पॉसिबिलिटी में मुझे सिखाया था। और उसी दिन 24 मार्च को ही पहला दिन है कि मुझे लगा कि मुझे कैंगन बिजनेस करना है, और उसी दिन ये ऑफिस पहली बार मेरे मिस्टर देखने आए, तो उसी दिन निर्णय हो गया सर कैंगन बिजनेस में आगे जाना है करके। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपको रिजल्ट मिले, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले, और एक वेडनेसडे चार्ट हुआ फ्यूचर क्रिएशन, उसमें आपको कुछ तो भी ऐसी बात लगी
जिस दिन आपको लगा कि मैंने ये बिजनेस करना चाहिए, तो ये एक कारण बना आपका बिजनेस करने के लिए। तीसरा सवाल ऐसा है मेरा कि आपने कैंगन बिजनेस को ही क्यों चुना, क्योंकि इतने सारे पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। आपका ऑर्गेनिक का एक अच्छा बिजनेस चल रहा था, 1-1.5 लाख महीना आपको आता था, जॉब था, खेती का अर्निंग था, मतलब पैसे की कोई चिंता नहीं थी आपके पास, और कैंगन करना ही जरूरी है ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी आपने कैंगन को ही क्यों चुना, और एक क्या कारण आप बता सकते हैं उसके लिए? यस सर, कैंगन को ही क्यों चुना, तो ऑर्गेनिक बिजनेस जो था वहाँ सर वर्क कर रहे थे। मेरा सिर्फ मैं ऑनलाइन देखती थी, बहुत मन होता था कि इसको बताओ उसको बताओ, लेकिन बता नहीं सकती थी क्योंकि वो फील्ड पे जाना, वहाँ वर्क करना ये पॉसिबल नहीं था। और वहां से अर्निंग आ रहा था, लेकिन मैं वहाँ कोई भी क्रिएशन मेरा खुद का नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन जो काम देखती थी उसके अलावा। तो कैंगन बिजनेस में ये देखा सर कि ये फैमिली, पहले तो मुझे ये ध्यान में आया है फैमिली बिजनेस है, क्योंकि किचन में हम महिलाएं वर्क करती है, महिलाएं जब किचन में वर्क करती है तो मशीन भी पानी का किचन में ही रहता है, उसको सब कुछ दिखता है कि किसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। और ये भी ध्यान में आया कि नौकरी करते करते, हाउसवाइफ का रोल निभाते निभाते मैं ये बिजनेस अच्छे से उसके साथ साथ कर सकती हूँ। मतलब उसको जब निर्णय लेना है तब लेंगे, लेकिन अभी जब मैं ये बिजनेस में आई तब मैं उसके साथ साथ कैंगन बिजनेस कर रही हूँ। ये अदर बिजनेस में जो भी पहला भी बिजनेस था और कोई भी दूसरा बिजनेस होता तो उसमें ये पॉसिबल नहीं था, ये सिर्फ कैंगन में पॉसिबल हुआ है, तो इसलिए मैंने कैंगन को ही चुना सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैडम। और आगे हम जाते हैं, कैंगन पानी का आपने तो बताया वैसे, लेकिन कैंगन पानी का क्या सपोर्ट मिला आपके पूरे फैमिली को हेल्थ के बारे में? पहले तो कैंगन का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे फैमिली में सर को कुछ इश्यू नहीं था, बच्चे भी मतलब कोई कोई इश्यू दिखते नहीं है लेकिन रहते, लेकिन मेरा तो ऐसा था कि मेरे मतलब हेरिडिटी से मुझे गिफ्ट मिला था। मेरे फादर को 7वीं 8वीं कक्षा से ही यूरिन इन्फेक्शन रहता था और उनकी 2008 को दोनों किडनियां गई। उसके बाद जो उनका सफरिंग हुआ ना, 10 साल का सफरिंग रहा। 2014 तक नागपुर में वो जाते थे दवाई लेने के लिए, लेकिन उससे उनका एक एक पार्ट ऐसा गया कि 2014 से 2019 तो 2 नवंबर 2019 में हो गए। तो एक दिन आज उनका डायलिसिस रहता था और पिता कि हम भगवान से प्रे करते कि भगवान इनको जल्दी से लेके जाओ, हम उनको तकलीफ नहीं देखना चाहते, देखी जाती थी हमारी नजरों से। तो यही सर मुझे भी यही प्रॉब्लम तो 7वीं 8वीं से था, लेकिन जब शादी हुई तो बहुत बार बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई, तो एक प्रॉब्लम बढ़ा। उसके साथ साथ ये तो था, उसके साथ साथ स्ट्रेस के कारण एक माइग्रेन भी उसके साथ साथ आ गया। माइग्रेन में भी मुझे नीचे अगर देखती तो ऊपर ऐसे सिर को उठाती तो ऐसा टूटता था पूरा सर, मुझे डर लगता था कि कैसे ऊपर देखूं। तो ये और इसके लिए मेरा भी हॉस्पिटलाइजेशन चालू था, दवाइयां लेनी चालू थी। लेकिन जिस दिन कैंगन मेरे घर पे आया 1.5 महीने में ही मेरे सब दोनों भी इशू मतलब रूट सहित निकल गए और 4 साल में एक भी बार मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ा। और मेरी फैमिली 4 साल से एकदम हेल्दी फैमिली है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये तो होगा हेल्थ का एरिया है, टीम माय पॉसिबिलिटी का आपको मालूम है, और एनर्जी का भी मिशन है, कारपोरेट फिलोसॉफी है, रियलाइजिंग ट्रू फिजिकल हेल्थ। सेकंड आता है रियलाइजिंग ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। तो फाइनेंस के एरिया में क्या बदलाव हुए कैंगन के बिजनेस से आपके? सर मेरे ड्रीम तो बहुत बड़े थे पहले से। जब मुझे पता चला कि मैं कुछ भी एक साइंस ऑफ बीटिंग रीच का सेशन जो हुआ था, तो हम मांगे तो मिलेगा, ये वहां समझ चुका था, तो उसका एक्सपीरियंस हम ले रहे थे और उसके कारण मेरे जो ड्रीम है वो भी बढ़ चुके थे। लेकिन जो मेरा पहला बिजनेस था या मेरा जॉब था, तो वहां से ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते, ये मुझे पता था। लेकिन जब कैंगन बिजनेस में हम आए तो मेरा जो साल भर का मेरी सैलरी रहती है, तो अब देख मतलब 1 आध महीने में ऐसा भी होता है कि मेरी वो साल भर की महीने सैलरी 1 महीने भी आ जाती है।
क्या बात है, ग्रेट। ये दूसरे कौन से भी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल नहीं था। और विदाउट एफर्ट्स लिए, कहीं भागदौड़ नहीं है, कौन सी भी मेहनत नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग बोलते हैं, बहुत मेहनत है, ये करना पड़ता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सामने आते हैं, पैसा नहीं है। लेकिन कैंगन में आने के बाद ये शब्द मेरे फोटो पे नहीं आए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। हम ऐसे भूल के भी नहीं बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि कैंगन की ताकत है ये। उसने दिखा दिया कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं। पहले तो मुझे 1 लाख भी बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब 10 लाख मतलब 3 से 4 लाख रुपए महीना तो हमारा मतलब मंथली ऐसा है ही। लेकिन एवरेज। के साथ साथ एवरेज है ही, 10 लाख का मेरा एवरेज रहना चाहिए। इसके लिए जो एक्शन है वो एक्शन पर काम करना चालू है सर। और वो बस एक ही प्लेटफॉर्म है, सिर्फ कैंगन। यहाँ से ही मेरे सपने सब पूरे हो सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो हेल्थ का एरिया ट्रांसफॉर्म हुआ एनर्जिक में आके, और फाइनेंस का एरिया भी ट्रांसफॉर्म हुआ, और साथ में तीसरा जो हमारा कारपोरेट फिलोसॉफी है, रियलाइजिंग ट्रू मेंटल हेल्थ। तो पीस ऑफ माइंड तो दिख ही रहा है कि वो हरने फैमिली में पहले से ही है, और कैंगन से और एक नेक्स्ट लेवल पर गया है। और इसके तो हाँ बोलिए। हाँ, और इसके साथ साथ सर ये तो मेरा हुआ, लेकिन जो मेरी टीम है उनको अभी जो हेल्थ के लिए हम मशीन देते हैं तो वेल्थ भी उनको मिल रही है। 7,000 10,000 रुपए कमाने वाले आज 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ उनका भी जो ग्रोथ हो रहा है, तो इससे जो हैप्पीनेस मिल रहा है तो अलग ही लेवल का है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैडम। अब अगला सवाल आपसे ये है कि वैसे तो हम पहले से जुड़े हुए थे, विचारों से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन जब से टीम माय पॉसिबिलिटी का गठन हुआ, तब से आपके पर्सनल लाइफ में और आपके लाइफ के जो बाकी एरियाज है उसमें क्या बदलाव आए, स्पेसिफिकली आप क्या बता पाएंगे उसमें? टीम माय पॉसिबिलिटी का जब से गठन हुआ, तो टीम माय पॉसिबिलिटीज की जो वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, हैप्पी लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ, पॉसिबिलिटीज, इम्प्लीमेंटेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, ये इसको हमने ये वैल्यूज को लेकर ही चल रहे हैं। गुड। क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी एक इथिकल बिजनेस प्रमोट करती है। बिजनेस इथिकली कैसे किया जाए ये हमने टीम माय पॉसिबिलिटी से सीखा, और यही राइट ट्रैक है जिससे हम हमारी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी ने गोप्रो दिया, वन थिंग दिया, जादू दिया, साइंस ऑफ गेटिंग रिच दिया। तो ये जो 4 पिलर है, ये जो टीम माय पॉसिबिलिटी में हम हमारे हर एक के जीवन में जो 4 पिलर है, तो ये टीम माय पॉसिबिलिटी की 4 पिलर ही हमें आगे लेके जा रही है, और इथिकल बिजनेस करके ही हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट। आपके उसके लाइफ के और कौन से एरिया में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो मेरा जो रिलेशनशिप था, ये एरिया में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बहुत सारे घरों में रिलेशनशिप में ही हम अटके। सबसे बड़ा जब लैंडमार्क किया तो ध्यान में आया कि रिलेशनशिप में बहुत सारे कंफ्यूजन है हर एक घर में। तो ये रिलेशनशिप में मेरा भी थोड़ा मतलब बहुत सारा सफर चल रहा था। तो टीम माय पॉसिबिलिटी में जो रिलेशनशिप में जो कंप्लेंट थे वही निकाल दिए। जो कंप्लेंट रहते थे कि नहीं वो ऐसा वैसा, तो टीम माय पॉसिबिलिटी से सभी चले गए। अब वो किसी का को भी देखते हैं तो कंप्लेनिंग नेचर से नहीं देखते, एकदम आईना साफ हो गया है। घर में तो आनंद आया है। कभी कौन सी भी कंप्लेंट, जैसे हमारे गेट में जो आदमी आता है तो बोलते हैं नहीं यहाँ कुछ तो भी वाइब्रेशन अलग है, वैसे ऑफिस में भी आते हैं तो लोग यही बोलते हैं। तो ये टीम माय पॉसिबिलिटी के जो इथिक्स है उसके कारण ये पॉसिबल हुआ है मेरे जीवन में। और बच्चे भी वही भाषा बोलते हैं, टीम माय पॉसिबिलिटी की जो भाषा है, मेरे बच्चे अभी से वो भाषा बोलते हैं। मेरा बेटा अभी से बबलू और ब्रूनो की पाइपलाइन करियर, बकेट करियर, ये अभी से वो बोलता है। तो ये सब टीम माय पॉसिबिलिटी के कारण पॉसिबल हुआ है। उसके साथ साथ ही जो टीम में जो ग्रेटिट्यूड की लेवल है, मतलब वो इतनी बढ़ चुकी है कि ग्रेटिट्यूड के कारण ही हर एक का क्रिएशन हो रहा है।
बहुत तो बढ़िया। ये जो ग्रेटिट्यूड है ये टीम माई पॉसिबिलिटी में उनको दिया है। तो इसका, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, अकेली मतलब अकेले ने ऐसा खाना भी होता तो कुछ नहीं कर सकती थी। ये मेरी टीम है, इसलिए मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। और हर एक के मेरे साथ साथ हर एक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टीम माई पॉसिबिलिटी की वजह से। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। 85% रिलेशनशिप इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ के बाकी भी सारे एरिया पर, ये भी हमने देखा है। और आपका जो मेन रिलेशनशिप का एरिया है वो एक लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुआ और उसकी वजह से वो टीम में भी उसका जो एक क्या मतलब प्रतिबिंब जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अभी हम। एनर्जिक का जो ये बिजनेस है इसमें आपने जब 6 से रैंक अचीव किया तो क्या फील कर रहे हैं आप अभी, बिफोर और आफ्टर वैशाली हरने, 6 से होने के पहले की वैशाली हरने और 6 से होने के बाद जिस दिन डिक्लेयर हुआ आपके ट्री में दिखा वैशाली साबड़े 6A, तो आप क्या बदलाव आए, मतलब ये भी हम सुनना चाहेंगे बाकी सारे हमारे साथी कि क्या होता है एक अचीवमेंट करने के बाद, क्या डिफरेंस होता है अचीवमेंट होने से पहले और अचीवमेंट होने के बाद, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सर ये एक अलग ही अनुभव रहा, क्योंकि पहले जब 28 अप्रैल 2021 को मेरा आईडी ओपन हुआ था तो 6 से बहुत बड़ा मतलब एक पहाड़ जैसा लग रहा था कि कब कर पाएंगे। पहले तो सर का 6 से हुआ 31 जनवरी 2022 को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं 6 से बहुत कठिन है, लेकिन एकदम सॉफ्टली मतलब एफर्ट्स ही नहीं, टीम को सिर्फ खड़े करना है पॉसिबिलिटीज में। तो वो और ये वैल्यूज देखे जो हम उतरे, तो ये जो मेरा सफर है एकदम इजीली हो गया। और 6 से होने के बाद सर मतलब इतने एक्शन अलग आ रहे हैं। तो खुद में एक लीडरशिप नहीं थी, पहले जो लीडरशिप की एक कुछ तो भी खालीपन था, तो एक लीडरशिप आई है 6 के बाद। और लोगों को जो लोग देखते हैं मतलब उनका जो देखने का नजरिया है वो भी अलग से चेंज हुआ है उनके नजरों में। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं मैं क्योंकि हमें मैं अगर मेरा नहीं दिखाती तो उनको ये जो ऊर्जा है वो नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती। तो कोई भी कुछ भी काम करने से पहले आपने वो गुड़ की कहानी बताई थी, तो हमें पहले अपने बीइंग पर, हमें बीइंग में वो सब कुछ लाना है। तो ऐसा ही जब 6 का अचीवमेंट हुआ तो बहुत अलग ही वाइब्रेशन हो रहे हैं हर एक को। अभी इजी लग रहा है, जैसे मुझे पहले कठिन लगता था बाद में वो इजी हो गया। तो हर एक को अभी वो 6 का अचीवमेंट इजी लग रहा है। और लोगों के एक्शन देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरा ये 6 का अचीवमेंट उनके लिए एक ऊर्जा तैयार कर रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, ग्रेट। एक लीडरशिप का फीलिंग आ रहा है और दुनिया नतीजों को सलाम करती है। अब आपके पास एक मार्कशीट है दिखाने के लिए कि मुझे 12 महीने में इतने एनर्जिक में इतने मार्क मिले। तो जब हम ये लोगों को दिखाते हैं तो हम तो प्राउड फील करते ही है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग उससे जो प्रेरणा लेते हैं वो उससे भी हमारा फीलिंग बदलते जाता है। तो एक अलग माइंडसेट बन जाता है जब हम कुछ अचीवमेंट करते हैं। मेरा एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो मैंने इससे पहले बोला भी है, मैं किराना दुकान संभालते संभालते स्कूल में जाता था। 4वीं से मैंने दुकानदारी की है 12वीं तक। और 12वीं में पहली बार मैं फर्स्ट क्लास परसेंटेज में पास हुआ 12वीं में। तो वो जो फीलिंग था कि मैं भी फर्स्ट क्लास आ सकता हूँ, और उसके बाद जितना एजुकेशन लिया कभी सेकंड क्लास नहीं आया। तो मेरे लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट था 12वीं का, जो मेरा 60 के आगे परसेंटेज मुझे मिला, क्योंकि 10वीं में मेरा 52 परसेंटेज था। तो ये एक एक्सपीरियंस मैंने भी किया है और आप सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे किया होगा। जो भी अचीवमेंट आपने और मैंने कभी की होगी, तो ये एक्सपीरियंस हमारे सबके पास है, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे का सवाल ऐसा है आपके लिए कि एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे आप फ्यूचर क्या देखते हो आपका, 6 के बाद अभी अगला फ्यूचर क्या है, आप कैसे देखते हो इसको। 6 के बाद सर मेरा फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है एनर्जी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जो मेरे सपने थे वो यहाँ से ही फुलफिल होने वाले हैं वो दिख रहा है। और जब मेरा तो
-8 का जो एम है तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लेने हैं, तो उस पर अभी काम चालू है। तो फ्यूचर में जो मैं कहाँ से भी ये ड्रीम्स नहीं देख मतलब फुलफिल नहीं कर सकती, ऐसा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। क्योंकि पहले ऐसा था कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बाद मुझे नई गाड़ी लेनी है तो ये कभी पॉसिबल होगा, मैं नई भी गाड़ी लूंगी, ये मुझे पहले नहीं लगता था। लेकिन अब स्कोडा ली है, अगले साल BMW भी लेना है, तो ये फ्यूचर मुझे एनर्जिक से दिख रहा है 6 से होने के बाद। आगे के अचीवमेंट तो करने ही है, लेकिन जो गाड़ी का है अदर जो मेरा मतलब प्रॉपर्टी के बारे में है, वो जो मेरे ड्रीम्स है, तो ये प्लेटफॉर्म से मुझे फुलफिल करने हैं। तो इसके लिए जो अचीवमेंट करने हैं 6 के बाद का जो 6A2 है, 6A-2 है, तो उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं। और मेरा बहुत ही मतलब फ्यूचर में जब हम -8 होंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, तो ये अभी मैं विजुलाइज कर रही हूँ। और मतलब उसमें कुछ शंका नहीं है, क्योंकि 6 से हो गया है। ये कठिन लगता था क्योंकि ये बेसिक अचीवमेंट है, तो पहले मुझे कठिन लग रहा था, लेकिन आगे की जो अचीवमेंट है वो अभी इजी लग रहे हैं, इजी तरीके से होने वाले हैं और एफर्टलेसली होने वाले हैं। जो हमारे कोर वैल्यूज है, टीएमपी ने जो दिए हैं हमारे कोर वैल्यूज, तो उसको साथ साथ रख के, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बीइंग पर काम करना है। हम अपन अपने जब बीइंग पर काम करेंगे तो ये अचीवमेंट है वो बहुत ही इजीली हो जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है सर। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जैसे शुभांगी मैडम हमारे बीच में पीएचडी उनको मिला, बहुत सारे पीएचडी लोग हमारे टीम में पॉसिबिलिटी में हैं। तो जब पहली बार उन्होंने लिखा होगा डॉक्टर शुभांगी गजभिये, तो अभी आप जब लिखते हो वैशाली हरने 6A, तो अभी 6A का टैग आपको लग गया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या फ्यूचर आपके नाम के सामने क्या लगाना चाहोगे आप इस प्लेटफॉर्म? मैं वैशाली सुधाकर राव साबड़े, अभी मेरा आईडी में वही नाम है, तो उसके साथ में 6A-2-8 का टैग लगाना चाहती हूँ। तो उसके लिए वो फ्यूचर अलग लेवल का रहने वाला है, मुझे मालूम है कि वहां जाने के बाद क्या क्या मिलने वाला है। तो उसके साथ साथ मेरी जो टीम है उसका भी ग्रोथ कौन से लेवल तक होने वाला है, मेरा तो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी टीम का भी फ्यूचर मुझे वहां पे दिख रहा है कि उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है मेरे साथ। मतलब ये अचीवमेंट करने के बाद, जैसे मैंने 6 से किया है, तो टीम का हर मेंबर वो अचीवमेंट करने वाला है, ये फिक्स दिख रहा है। और वो अचीवमेंट करेंगे तो मेरा तो अचीवमेंट है जो फ्यूचर में तो वो होने वाला ही है, तो ये दिख रहा है फ्यूचर में। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज मैंने शीतल मैडम ने फेसबुक खोल के रखा था और सिंथिया मैडम का फेसबुक अकाउंट पे इतने सारे फोटो डाले हुए हैं। अभी 48th एनिवर्सरी एनर्जी की जो हुई है, तो उनके फोटो देख के जो मुझे इंस्पिरेशन मिला आज सवेरे, और वैसे भी सुदेश सर 1.5 साल पहले जब आए थे नागपुर में, तो उन्होंने यही बोला था कि आप एनर्जी को जितना बड़ा देख रहे हो, मैं एनर्जी को जितना बड़ा देख रहा हूं, ये उससे कहीं गुना बड़ा है। और आप सब लोग, मैं अभी यही बोलता हूं कि एनर्जी को जितना देख पा रहे होगे, मैं आप सब लोग उससे कहीं गुना बड़ा है एनर्जिक। और आप जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी कहीं गुना बड़ा है एनर्जी। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा जो मुझे फेसबुक पे मिले। तो जो अपना हेड ऑफिस है वहां पे ओकिनावा में जो फोटो लगते हैं हमारे, 3 लोग -7 और 9 लोग -6, 2 लाइन में फोटो लगे हुए, 9 और 3 12 लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। 12 लोगों की लीडरशिप में एनर्जी पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा है और इतने जबरदस्त तरीके से प्रमोशंस हो रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ आता है, कोई -3 बना, कोई -4 बना, कोई -5 बना, कोई -2, कोई 6A2। ये हमको दिख रहा है। और वहां से मुझे दिखा कि ये कितना बड़ा बिजनेस, वो लोग क्या करते हैं अब, वो लाइफ सही मायने में एंजॉय कर रहे हैं। और जब मैं, आपको मालूम है कि हम वही जो सोचते हैं वही हमको दिखता है।
जैसे मुझे जिप कंपास लेनी थी तो घर से निकला तो पहले टर्निंग पे शोरूम जा रहा था सिर्फ, तो एक जिप कंपास दिखती, जिसको जो करना होता है उसको वही दिखना शुरू हो जाता है। तो अभी हम सब लोगों को -7 -8 और वो लोगों के बीच में जाके क्या बोलते हैं, -8 जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही काम बचा है उनके पास अभी। तो ये मुझे आज सवेरे दिखा और आप लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। मुझे बहुत इंस्पिरेशन आज मिला उन चीजों से। आगे बढ़ते हैं हम। टीम माय पॉसिबिलिटी का जो एक प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट, वेनसडे चार्ट, इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज? सर वेनसडे चार्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं वेनसडे चार्ट का प्रोडक्ट हूँ। अभी मैंने बताया फ्यूचर क्रिएशन के बारे में, जो मैं वो सेशन के बाद ही मेरे जीवन में जो बदलाव हुए हैं। और वेनसडे सर हमारे, मैंने अभी भी बोला है कि लीडरशिप जो क्वालिटी है वो कुछ तो भी कम थी, तो हम पहले से ही दोनों ऐसा करते हैं कि हमारे जो लोग रहते हैं उनको वेनसडे चार्ट में बिठाते हैं। जब लोग कैमरा ऑफ करके बैठते थे, सर ने एक्शन दिया कि नहीं, आपको कैमरा ऑन करके, मतलब बॉसिंग नहीं था वहां पे, क्योंकि हमें बॉसिंग नहीं करना है, उसको लीडर नहीं बोलते हैं, ये भी हमें पीएमपी ने सिखाया है। तो अगर हमें सामने जाना है तो आगे आना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, शेयरिंग नो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोला, मतलब सर हमेशा बोलते हैं। तो जब वेनसडे चार्ट मेरे जीवन में आया तो उसके बाद का ही ये सब कुछ क्रिएशन है। जब नवंबर 2020 की बात है, हम मुंबई में गए थे, तो मेरे 3 लोग थे, और ऐसे हमेशा लग रहा था कि नहीं, सबके इतने सारे लोग हैं, मेरे ही क्यों नहीं, ऐसे दिल में कुछ तो भी कम लग रहा था कि नहीं। और तभी भी लग रहा था कि नहीं, अगले साल मेरे अभी 70 लोग हैं तो मेरे भी 70 लोग रहेंगे। और उसके बाद दूसरे नवंबर में 2021 में हमारे 70 से ज्यादा लोग थे। तो ये सब वेनसडे चार्ट से पॉसिबल हुआ। वहां पर लोगों का आए, मतलब वहां पर लाते हैं और बिठाते हैं। और जो लोग वेनसडे चार्ट डेली ज्वाइन करते हैं वो कैंगन, मतलब हमें छोड़कर कहाँ नहीं जाते, क्योंकि ऐसे ब्लड रिलेशन जैसे रिलेशन हुआ है वेनसडे चार्ट की वजह से। ग्रेट ग्रेट। और उसके साथ साथ मेरे इसमें बीइंग में जो बहुत सारे मतलब कंप्लेंट तो रहते थे, लेकिन जो नजरिया है वो वेनसडे चार्ट से बदल गया। लोगों को देखने का जो नजरिया है, तो वेनसडे चार्ट के कारण ही वो बदल गया है। मैं तो बोलती हूँ, कोई बोल रहा है कि नहीं हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, नहीं लोग देते नहीं है, पैसे नहीं है, लोग बोलते हैं सब कुछ होता है, लोग ऐसा हमेशा बोलते हैं सब कुछ होता है, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि पैसे ही नहीं है। तो सिर्फ हमें वेनसडे चार्ट ही लोगों को प्रमोट करना है। यहाँ से वेनसडे 82 वेनसडे चार्ट है। अगर हम हर एक कोई यहाँ बैठा बंदा जो एक कंप्लेंट मोड में होगा, तो उसने सिर्फ जो अभी तक के वेनसडे चार्ट हुए हैं, तो उसको रिकमेंड करती हूँ वो वेनसडे चार्ट देखने के लिए, क्योंकि हर वेनसडे चार्ट से हमें अलग अलग वैल्यूज मिलने वाली है। और जब हम ये बीइंग में लेंगे तो क्रिएशन तो होने वाला है सर। मेरे जीवन में हुआ है तो लोगों के भी जीवन में होने ही वाला है। बहुत बढ़िया, पावरफुल। अभी मुंबई में हमारा 6th एनिवर्सरी होने जा रहा है, वहां पे आपके कितने लीडर्स आ रहे हैं? अभी 25 लोग हमारे वहां पे आ रहे हैं सर। 25 लीडर्स को आप लेके जा रहे हो, कितना बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। ये 25 लीडर जब वहां पे एक्सपीरियंस करेंगे, पूरे इतने मॉब को देखेंगे, स्टेज पर सारे सेलिब्रिटीज का लाइफ जीने वाले लोगों को देखेंगे, तो उधर से आने के बाद मूवमेंट कितना बड़ा होगा। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि इतने सारे लोगों को आपने एनरोल किया है। अब आगे बढ़ते हैं। टीएमपी के प्लेटफॉर्म पे और एनएजिक पे एक फैमिली बिजनेस का जो बीज आपने बोया है, हम हर बार आपको क्रेडिट देते हैं उसका, तो इसका फ्यूचर आप क्या देखते हो? फैमिली बिजनेस का क्या फ्यूचर देखते हो आप? क्योंकि ये जो कैंगन का बिजनेस है सर, एक फैमिली का ही बिजनेस है। हम डेमो भी देते हैं तो फैमिली को ही इन्वाइट करते हैं। जब हम दोनों वेनसडे चार्ट चालू हुआ, दोनों भी वेनसडे चार्ट पर रेगुलर रहते हैं, साथ में बैठते हैं। और इसके जो मेरे फैमिली में रिजल्ट आए हैं, मेरी पूरी फैमिली कैंगन में इन्वॉल्व है, उसके रिजल्ट मैंने देखे। और उसके बाद मैंने फैमिली को ही ये बिजनेस प्रमोट किया। अब बहुत सारी फैमिलीज हमारे साथ है,
और जो मतलब इतनी जल्दी जो क्रिएशन हुआ है, तो फैमिली बिजनेस प्रमोट किया इसीलिए हो रहा है, क्योंकि एक अगर कोई भी एक जन पानी पीता हो या एक जन बिजनेस कर रहा हो, तो फैमिली से उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। फैमिली पूरा इन्वॉल्व हो रही है ये बिजनेस में, और उसका जो प्रमोशन हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। इसके ये फायदे, जब मैंने फैमिली बिजनेस करके इसको चुना तो मुझे दिखे, और उसका ही वैसे के वैसे ही मैंने अपने टीम में प्रमोट किया, और टीम भी वैसे के वैसे ही सामने प्रमोट कर रहे हैं फैमिली बिजनेस करके। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मैडम। आखिरी सवाल आपके लिए, क्योंकि आप एक महिला हो, तो आज के अपने ये प्रोग्राम से, ये प्लेटफॉर्म से महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, महिलाओं के लिए मैंने तो पहले ही मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसमें ही बता दिया कि मैं कैसी नेचर की लड़की थी। सब बहुत सारे लड़की महिलाओं की यही प्रॉब्लम है कि कैसे बोले, कैसे करे, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये ऐसा बिजनेस है, एक महिला अपना घर संभाल के, एक का जॉब संभाल के ये कर सकती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला में इतनी ज्यादा पावर है, इतनी सहनशीलता है कि वो मैं खुद का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। और ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ थकावट बिल्कुल नहीं आती है। हमारा जो वेडनेसडे चार्ट रहता है तो 7 दिन उसकी चार्जिंग रहती है। यहाँ सिर्फ बिजनेस पर ही फोकस नहीं है, हमारे लाइफ पर भी फोकस किया जा रहा है। उसके कारण ऐसा हर जो महिलाएं हैं जो घर में अटकी हुई थी वो बाहर निकल रही है, और बाहर निकलने के बाद हर एक जो बंदा धरती पर आता है उसको लगता है कि मुझे कुछ तो भी मालकियत मेरी होनी चाहिए, मुझे ओनरशिप होनी चाहिए। तो ये ऐसा बिजनेस है कि हर एक महिला इसमें ओनरशिप ले सकती है और उसको ग्रो कर सकती है। ये इसके लिए राइट प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म है, राइट ट्रैक है सर। हर महिला अपने जीवन में ग्रोथ कर सकती है इसके थ्रू। और मैंने डिमेरिडियन में बोला था कि मेरे घर के सपने सिर्फ मेरे मिस्टर ही पूरा करे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो हर महिला ये जिम्मेदारी, एक ओनरशिप लेके अपने बिजनेस की पूरी कर सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए राइट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और टीम माय पॉसिबिलिटी के हमारे पूरे साथियों को प्रेरित करने के लिए, और खास करके महिलाओं के लिए आपने जो प्रेरणा स्रोत बनने का यहाँ पे काम किया है उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की मुलाकात आपकी पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए एक नेक्स्ट लेवल पर सारे लोगों को लेके जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और आज की आपकी मुलाकात के लिए पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाले भविष्य में आप जो जो आपने सपने देखे होंगे एनर्जिक के प्लेटफॉर्म पे, पर्सनल लाइफ के लिए, टीम के लिए, वो सारे सपने आपके सच हो, यही शुभकामनाओं के साथ यहाँ पे आज हम कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। आपको मैं मौका देता हूँ लास्ट शेयरिंग, आप जो भी और करना चाहते होंगे उसके लिए। हाँ थैंक यू सर, वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी टीम होगी सर, टीम माय पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हमारे बिजनेस में, अदर बिजनेस में हम देखते हैं कि जेंट्स का जो मतलब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन एक टीम माय पॉसिबिलिटी की जो प्लेटफॉर्म रहेगा इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल होगी, और ये लोगों के लिए टीम माय पॉसिबिलिटी हर महिला के लिए प्रेरणा स्थान बनने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत मजा आया मुझे, पहला एक्सपीरियंस था मेरा भी, और आगे ये सिलसिला चलते रहेगा। टीम माय पॉसिबिलिटी का एक प्लेटफॉर्म है, माय पॉसिबिलिटीज का यूट्यूब चैनल है, 291 वीडियोस उसमें हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे आपको बंच में वीडियो मिलेंगे, जितना ज्यादा आप इसका फायदा उठा सकते हो। जो भी समझदार व्यक्ति होगा यूट्यूब चैनल को प्रमोट करके आपके बिजनेस को आप शिखर पर ले जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं है। एक बार आपने आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट बना दिया, क्योंकि हमको विलिंग, कोचेबल, हंग्री लोग चाहिए, और हम पहले ही बोलते हैं कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कितना भी माहिर हो, मास्टर हो उनके फील्ड में, लेकिन जब वो एनर्जिक में आएंगे उनको एबीसीडी से सारी चीजें सीखनी होगी, और वो सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत
उनको सपोर्ट कर सकता है। आप घर पे सोए रहेंगे, आपकी टीम उधर वीडियो देखते रहेंगी और खुद के बीइंग पे लोग वर्क करते रहेंगे। लेकिन आपको फॉलो अप रखना होगा कि वो 18 वीडियो अगर देख रहे हैं तो हर रोज एक वीडियो आप रिकमेंड करो, वन थिंग के 15 वीडियो रिकमेंड करो, वेडनेसडे चार्ट, इतने सारे वीडियोस हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर लोग देखते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि और कोई अलग से ट्रेनिंग लेने के लिए, लोगों को पैसा खर्च करने के लिए और कुछ जरूरत होगी। तो थैंक यू वेरी मच।